मच्छंद्रनाथ अकेले घूमने गए थे। सिंघल द्वीप की रानी के आकर्षण में फंस गए थे और वहीं वर्षों तक वह रह गए। मन बिगड़ गया, इंद्रियां बिगड़ गई, चरित्र बिगड़ गया, वैराग्य बिगड़ गया, योग साधना बिगड़ गई, ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, सब गप सप लप हो। शिष्य ढूंढ रहे थे मेरे गुरु कहाँ। नाथ मचंदर चले पीठ दे सिंघल हो में बोरी हो, साकट के घर करता धरता हरि भक्तों की चेरी। ढूंढते ढूंढते उनके शिष्य गोरखनाथ सिंघल द्वीप में पहुंचे और देखा गुरु माया में भूल गए। गुरु शिष्य को माया से निकालता है, लेकिन कभी कभी शिष्य भी गुरु को भी निकालने का काम करता है। मच्छंद्रनाथ की दशा दुर्दशा को देख करके गोरखनाथ के आंखों में आंसू आ गए। तो गोरखनाथ ने कहा कि भाग मच्छंदर गोरख आया। हे मच्छंद्रनाथ मेरे गुरुदेव, कहां माया में फंस गए आप, यहां से भागो, तुम्हारा शिष्य गोरखनाथ आ गया है तुमको लेने के लिए। तो उनको स्मृति हो गई, कह रहे मैं इतना बड़ा गुरु मच्छंद्रनाथ और कहां यहां बन गया छछुंदरनाथ, निकलो चलो। तो शिष्य को देख करके उनके अंदर फिर से चेतना जागृत हो गई और अपने शिष्यों के साथ रातों रात निकल गए। लेकिन निकले तो साथ में एक सोने की ईंट ले लिया। राजमहल से सिंघल द्वीप के रानी के निवास से सोने की ईंट निकाल लिया। याद रखना, जब वासना में मनुष्य आकर्षित हो जाता है तो उसके अंदर लोभ लालच भी पैदा हो जाता है। तो सोने की ईंट लेकर झोली में रख करके निकल गई। और जब 20 किलोमीटर दूर पहुंचे, सवेरा होने लगा। मच्छंद्रनाथ अपने शिष्य गोरखनाथ से पूछते हैं, यहां कोई डर तो नहीं? याद रखना, तुम्हारे पास में अगर सोना चांदी है तुम्हें डर लगेगा। जो महिलाएं गले में सोने का हार पहन कर आई उनको डर लगता है। तो बैठी प्रवचन सुन रही हैं, लेकिन आधा मन उनका अपने गले के हार में लगा। हर 5 मिनट में अपना गला टटोल कर देख लेती हैं कि गला बचा कि हार बचा। ये सोना डर पैदा करता है। तुम्हारे पास में 10 करोड़ रुपए हो, डर पैदा हो जाए। आपके बीच में रजिस्टर घूम रहा, डायरी घूम रही, कृपया अपना नाम पता नोट करिए। जो कल नोट कर चुके हैं उनको नोट करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ा देना। जिनका नाम पता नोट नहीं, नाम पता मोबाइल नंबर लिख दीजिए। कभी कुंभ मेला होगा, उसमें तुमको न्योता आएगा। इसमें कोई और दंड सजा नहीं है, डरना मत। कुछ लोग सोचते नाम लिखते हैं, ऐसा ना हो कल हमारे घर आ जाए भंडारा खाने। नहीं नहीं, कोई भंडारा वंडारा नहीं, टाइम नहीं हमारे पास भंडारा खाने। मैं तो भंडारा वंडारा खाने कहीं जाता ही नहीं, सत्संग होता तभी जाता। भंडारा तो सत्संग की छाया है, इसलिए सब लोग लिख देना। बाबा जी रजिस्टर 2-3 चला दीजिए, चालू कर दिए, थोड़ा राउंड भी कर दीजिए। हाँ बिल्कुल ताकत के साथ सब लोग लिख दो। हम तुमको जोड़ना चाहते हैं, तुमको अपना बनाना चाहते हैं, हम तुम्हारे बनना चाहते हैं, हम तुम एक होना चाहते हैं। तुम पानी, हम शक्कर बनकर घोलकर शरबत बन जाना चाहते हैं। तुम दूध तो हम चावल, तो दोनों मिला दें तो खीर, और ये साधु शक्कर इनको डाल दे तो मिठास आ जाए। और ये महिलाएं, ये क्या है, काजू किशमिश गर्री छुहारा, ये डाल दो तो मसाला पड़ गया, खीर कंप्लीट हो गई। तो हम तुम सब मिलना चाहते हैं, एक में जुड़ना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा मन भी कभी भटके ना। मन भटकना नहीं चाहिए। राजनीति करो तो भी मन भटकने ना पाए। समाज सेवी बनो, मन भटकने ना पाए। गृहस्थी करो, मन भटकने ना पाए। व्यापार करो, बिजनेस करो, सर्विस करो, मन भटकने मत दो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में मन भटक जाता। राजनीति में पहुंचते हो लालच आ जाता है, फिर मन भटक जाता है, घोटाला कर दो। और कर दिया घोटाला तो बन गए चौटाला, फिर पहुंच गए जेल और बिगड़ गया खेल। और मंत्री थे रेल के और पहुंच गए जेल। इसलिए लालच नहीं आना चाहिए, मिनिस्टर को भी लालच ना आए। डॉक्टर बनो लेकिन लालच मत करो,
सही सलाह मरीज को दो, झूठी मूठी जांच मत कराओ। जांच करने वाले पैथोलॉजी लैब से कनेक्शन मत रखो, 30% हमारा हो, 50% तेरा हो, 20% बेईमानों का। ये सब क्या कर रहे हो नौटंकी तुम? जाने दो परसेंटेज। मरीज को बोल दो, मरीज से दोस्ताना रखो कि चिंता मत करना, कम पैसे में ठीक हो जाओगे, और दूसरे डॉक्टरों को चेक कर लो, फिर मेरे पास आओ। फीस भी दूसरा अगर 1000 लेता तो तुम 700 ले लो, दूसरा 700 लेता तुम 500 ले लो, दूसरा 500 लेता तुम 400 ले लो। जब 400 ले लोगे, कम फीस ले लोगे, तो आपके 50 मरीज 500 मरीज लेकर आएंगे। तुम्हारे अस्पताल में मेला लगेगा, एक तो असंग मेला और दूसरा अस्पताल में रोगियों का मेला। खूब देखो मरीज, और मरीज के साथ हंसो भी, गुस्सा मत करो। कितने डॉक्टर तो इतना क्रोधी होते हैं, उनको देख करके मरीज के ऐसे ही होश उड़ जाते हैं। मरीज जब देखता है कि पूरा रावण बैठा है अरे क्रोध क्यों करता है डॉक्टर? तेरा बीपी हाई हो जाएगा, खुद ही दूसरे बीपी डाउन करता, तेरा खुद ऊपर उठ जाएगा मुस्कुरा कर रहो डॉक्टर साहब। और वकालत करो तो भी ठग विद्या नहीं, सही फीस अपनी ले लो। कोई गरीब है थोड़ा कम ले लो। मुकदमा व्यर्थ का है बता दो, मुकदमा मत लड़ो, आप समझौता कर लो तो ठीक है। दोनों पार्टी बुलाकर कंप्रोमाइज करा दो, ये धंधा थोड़े। पुलिस में सर्विस करो, ज्यादातर लोगों के समझौता करा दो, दोनों को डरा दो, धमका दो, डंडा उठा लो, कितना मारूंगा, खाल खींच दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा। समझौता कर लो तो लड्डू खिला दूंगा। डर के समझौता कर लेंगे, डरवा के समझौता करा दो। धंधा मत बनाओ कि दोनों से ले लिया 80,000 88,000, दोनों को घुसड़ फुसड़ करके बर्बाद करके रख दिया। दूसरों को बर्बाद करने वाला स्वयं बर्बाद हो जाता है, स्वयं बर्बाद हो जाता है, स्वयं बर्बाद हो जाता है। काम कोई बुरा नहीं, वकालत भी अच्छी चीज है, वकालत करना पड़ेगा, राजनीति भी करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति किया, मुख्यमंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश का सब भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, आतंक खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई, डाकू खत्म हो गए, चोर खत्म हो गए, माफिया खत्म हो गए, लफंगे खत्म हो गए। 8400 एनकाउंटर कर दिया, लगभग 10-20 हजार लोगों को परलोक पहुंचा दिया, मोक्ष दिला दिया। 1 साल का टाइम दिया, सुधर जाइए अन्यथा फिर निपट जाओगे। फिर मारना शुरू कर दिया। महात्मा है, सबको मोक्ष देता है। योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री आज तक किसी प्रदेश में हुआ ही नहीं। इतना दमदार, इतना वफादार, इतना बहादुर, इतना हिम्मत वाला। उसको ये डर नहीं है कि जब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा तो ये सब मुझको मार डालेंगे। वो कहता है जिस दिन मौत होगी कोई नहीं मारेगा तो भी मर जाऊंगा, और जब तक मौत नहीं है विश्व मारना चाहे तो भी मुझे मार नहीं सकेगा। ये साहस है उसके अंदर, बहुत साहसी आदमी, महात्मा है, साधु संत। और उत्तर प्रदेश को दूसरा मुख्यमंत्री होता तो सुधार भी नहीं पाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश लास्ट प्रदेश है, नेपाल से जुड़ा प्रदेश है, बिहार से जुड़ा प्रदेश है, खतरनाक प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के लोग पैदा होते हैं। कौन कौन? या तो कंस पैदा होता है या कृष्ण पैदा होता है, या तो महान पैदा होता है या मक्कार पैदा होता है। मैं भी उत्तर प्रदेश का जन्म है तो मैं तो महान वाले में पैदा हो गया, लेकिन वहां बेईमान भी बहुत पैदा है। और वहीं महान पुरुष जन्म लेता है, वहीं राम भगवान अवतार लेते हैं। जहां धर्म की हानि होती है, न्याय बढ़ता है, वहां पर भगवान अवतार ले लेता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरई सकल सज्जन भव पीरा, हरई सकल सज्जन भव पीरा। तालियां जोर से बजाया करो। अभी हमारे संत जी ने बताया था, जो ताली ना बजाए गुरु का दीवाना नहीं। इसमें 10 लोग ताली बजाते हैं और 3000 लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसे मरे मराए अधमरे बैठे हैं, लगता है एक एक बोतल खून दान करके आए हैं, रक्तदान शिविर से लौटे हैं। बहुत मरियल हैं,
महिलाएं तो थोड़ा शक्तिशाली है, ये तो ताली बजाना चाहती है, लेकिन ये सोचती है जब ये मर्द लोग सब गर्द मचा रखा है तो मैं क्या बजाऊं। ताली जब गुरुदेव जोर से प्रवचन करे, अर्जुन जैसा धनुष बाण छोड़े, तो ताली दमदार बजनी चाहिए, लगना चाहिए पंडाल में कुछ हो रहा यहां है। एक बार बजा के दिखाओ। बस हंस के भी दिखाओ। तुम्हें हंसी भी नहीं आती हंसना भी चाहिए। देखिए, मैं बड़ा निराला संत हूं, मैं किसी संत की नकल नहीं करता हूं। बहुत सारा संत तो अपने अपने ढंग से करता है, वो ताली भी बजने नहीं देता है, तुम्हें मुस्कुराने भी नहीं देता है, हंसने भी नहीं देता है, ऐसा सीरियस बिना बैठाता है कि शाम तक तुम्हारी तबीयत भी सीरियस हो जाएगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे अरे इससे क्या फायदा। सुन समझाई जन्मोदित मन मज्जहि अत अनुराग, लहाई चार फल छत्तन साध समाज प्रयाग। प्रसन्न होकर हंस करके सत्संग सुना जाता है, ये टेंशन में नहीं, दुखी होकर नहीं, तनाव में नहीं, स्ट्रेस में नहीं, हंसते मुस्कुराते सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग की यात्रा प्रसन्नता से होना चाहिए। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा।
गुरुदेव